गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एंडीलो क्लासेस में। ये अपनी जो BNSS की सीरीज कंटिन्यू चल रही है, आज हम सेक्शन 152 पे पहुंच गए हैं। देखो, इससे पहले हमने 151 सेक्शन तक, अगर आप ये क्लास पहली बार देख रहे हो तो सेक्शन 1 से लेके 151 हम पूरा कवर कर चुके हैं। इसके अलावा कंप्लीट BNS, पूरा BNS की प्लेलिस्ट एमडी लो क्लासेस पे अवेलेबल है। और तो और अपनी यूट्यूब पे मेंबरशिप वाली क्लासेस भी चल रही है। 59 रुपीज की मेंबरशिप की क्लासेस भी आप ले सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। देखो, सेक्शन 152 कहता है कि कंडीशनल ऑर्डर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मेंस का प्रॉपर क्वेश्चन बनता है इससे कि कंडीशनल ऑर्डर दिया जा रहा है किसके लिए? फॉर रिमूवल, क्या हटाने के लिए? न्यूसेंस को हटाने के लिए। कि अब हम जो पब्लिक न्यूसेंस किया गया है उस न्यूसेंस को हटाने के लिए एक कंडीशनल ऑर्डर दिया गया है। अब ये कंडीशनल ऑर्डर दे कौन रहा है, किस पॉइंट पे दे रहे हैं और किस तरीके का ये कंडीशनल ऑर्डर दिया जा रहा है? देखो, इसको हिंदी में बोलते हैं सशर्त आदेश, मतलब शर्तों के साथ दिया गया आदेश। अब देखो, ये शर्तों के साथ जो आदेश दिया गया है ये दे कौन रहा है? तो 3 पर्सन आपको याद रखने हैं, प्री का क्वेश्चन भी यहाँ पे आता है। ये 3 पर्सन है। पहला है DM, दूसरा है SDM, तीसरा है राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में सशक्त अन्य एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। मतलब तीसरा व्यक्ति कौन है? हमारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। 3 व्यक्ति न्यूसेंस को हटाने के लिए कंडीशनल ऑर्डर दे रहे हैं। कौन कौन पर्सन है? हमारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है जो कि ऑथोराइज होगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरा DM भी दे सकते हैं और तीसरा SDM भी दे सकता है। इन तीनों के पास, जिनके पास भी मैटर जाता है, वो क्या कर सकते हैं? इस न्यूसेंस को हटाने के लिए कंडीशनल ऑर्डर दे सकते हैं। देखो, उसके बाद अगर इस पुलिस ऑफिसर ने इन इन तीनों में से किसी को भी रिपोर्ट दी या इन तीनों के पास पुलिस ऑफिसर की कोई भी रिपोर्ट आई, अब ये रिपोर्ट किस पॉइंट पे होगी, किस तरीके की होगी, वो हमें आगे पॉइंट्स बताए हैं कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किसी पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट या अन्य जानकारी प्राप्त करने पर, साक्ष्य लेने पर जैसा उचित समझे विचार करता है। अब देखो, यहाँ पे हमें कहा कि व्हेनेवर अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, यहाँ पे एक प्री का क्वेश्चन ये है कि ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा ये स्पेशली एम्पावर्ड होगा किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब इसे हम डायरेक्ट ये कंडीशनल ऑर्डर नहीं दे सकता। जब इसे स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर करेगी, सशक्त करेगी, तभी ये कंडीशनल ऑर्डर हो सकता है। ऑन रिसीविंग द रिपोर्ट ऑफ अ पब्लिक पुलिस ऑफिसर, किसकी रिपोर्ट मिल रही है? पुलिस ऑफिसर की मिल रही है। अदर इंफॉर्मेशन एंड ऑन थिंग्स सच एविडेंस ही थिंक्स फिट कंसीडर्ड, अगर इनको लगता है तो वो किस तरीके का कंडीशनल ऑर्डर देंगे? तो इन्होंने कहा किसी भी सार्वजनिक स्थान या रास्ते, नदी, चैनल से जो जनता द्वारा लीगली तौर पे यूज किए जा सकते हैं, किसी भी गैर कानूनी बाधा या उपद्रव को हटा दिया जाना चाहिए। कि जब कोई पुलिस ऑफिसर DM, SDM या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये इंफॉर्मेशन देता है कि किसी तरीके के पब्लिक प्लेस पे, नदी पे, जल सारणी पे कोई बाधा क्रिएट की जा रही है, अब वो नदी, जल सारणी क्या है? पब्लिक यूज के लिए। अगर वहां पे बाधा क्रिएट की जा रही है तो इन तीनों में से कोई भी एक पर्सन क्या देगा? कंडीशनल ऑर्डर देगा। देखो, पहले हम पूरा डायरेक्ट फोकस कर रहे हैं, इसके बाद लास्ट में, इस सेक्शन के लास्ट में मैं एक छोटा सा डायग्राम आपको बताऊंगी। इतने बड़े सेक्शन को एक प्रॉपर छोटे से डायग्राम से बता दूंगी कि आपको किस तरीके से इसको याद करना है। कि दैट एनी अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन और न्यूसेंस शुड बी रिमूव्ड, उसको हटाना चाहिए। फ्रॉम एनी पब्लिक प्लेस और फ्रॉम एनी वे, रिवर और चैनल
विच इज और मे बी लॉफुली यूज द पब्लिक, जो कि पब्लिक के द्वारा लॉफुली यूज किया जा रहा है, या किसी भी बिजनेस व्यापार या व्यवसाय का संचालन या किसी सामान या माल को रखना जो समुदाय के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसा बिजनेस चलाया जा रहा है जिससे पब्लिक को उससे क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है, उनके लिए हानिकारक हो सकता है, और परिणाम स्वरूप ऐसे बिजनेस को प्रतिबंधित, विनियमित किया जाना चाहिए, या माल को हटाया जाना चाहिए, या उसका रख रखाव विनियमित किया जाना चाहिए। कि दैट द कंडक्ट ऑफ एनी ट्रेड और ऑक्यूपेशन और द कीपिंग ऑफ एनी गुड्स मर्चेंडाइज is injurious the health of physical comfort of the community, and that in the consequence such trade or occupation should be prohibited or regulate such goods or merchandise should be removed of the keeping there of। कि अगर ऐसा न्यूसेंस, ऐसे बिजनेस, ऐसा ट्रेड, ऐसा ऑक्यूपेशन किया जा रहा है जिसकी वजह से पब्लिक को नुकसान हो सकता है, हानिकारक हो सकता है, तो ऐसे जो बिजनेस है उसके लिए क्या किया जा सकता है, कंडीशनल ऑर्डर दिया जा सकता है। थर्ड कहते हैं किसी भी इमारत का निर्माण, किसी भी पदार्थ का निपटान जिससे विन्यास या विस्फोट होने की संभावना है उसे रोका जाना चाहिए। कि दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग और द डिस्पोजल ऑफ एनी सब्सटेंस as is likely to occasion conflagration of the explosion should be prevented or stopped। तो ऐसी तरीके के जो भवन का कंस्ट्रक्शन है, निर्माण कार्य हो रहा है जिससे पब्लिक को नुकसान हो सकता है, न्यूसेंस हो रहा है, तो उसको रोक देना चाहिए या फिर उसको प्रिवेंट करना चाहिए। और किस तरीके का, किसी भी इमारत, तंबू या संरचना या ऐसा कोई पेड़ ऐसी स्थिति में है जो गिरने की संभावना है, इस तरीके का पेड़ है, बिल्डिंग बहुत पुरानी हो चुकी है जिसकी गिरने की संभावना है, जिसे आसपास में रहने वाले लोगों को नुकसान हो सकता है, तो इस तरीके की बिल्डिंग को या तो उसको मरम्मत करना चाहिए या उसको प्रॉपर वहां से हटा देना चाहिए। और इससे पड़ोस में रहने वाले या व्यवसाय करने वाले, वहां से गुजरने वाले व्यक्तियों को चोट लग सकती है, हर्ट हो सकता है, और इसके परिणाम स्वरूप उसे हटाया जाना चाहिए। ऐसी इमारत, तंबू या संरचना की मरम्मत या समर्थन या ऐसे पेड़ को हटाना या समर्थन करना आवश्यक है। कि दैट एनी बिल्डिंग, टेंट और स्ट्रक्चर or any tree is in a such condition that it is likely to fall and thereby cause injury to persons living or carrying on business in the neighborhood or passing by, and that is consequent the removal, repair or support of any such building, tent or structure। इस तरीके की बिल्डिंग जिसके गिरने की संभावना है वहां से उसको क्या करना चाहिए, उसकी मरम्मत करनी चाहिए, उसको वहां से या तो हटाना चाहिए क्योंकि वहां पे आसपास रहने वाले लोगों को नुकसान हो सकता है। और नेक्स्ट कहता है किसी भी ऐसे रास्ते, सार्वजनिक स्थान से किसी भी टैंक, कुएं, उत्खनन को इस तरह से बाड़ लगाया जाना चाहिए ताकि जनता के लिए उत्पन्न होने वाले खतरे को रोका जा सके। कि that any tank, well or excavation adjacent to such way of public place should be fenced such manner as to prevent the danger arising the public। अगर उससे कोई पब्लिक को डेंजर रेस हो रहा है तो इस तरीके की चीज को वहां पे प्रिवेंट कर देना चाहिए, वहां पे कोई बाधा लगा देनी चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है किसी भी खतरनाक जानवर को नष्ट कर दिया जाना चाहिए। ऐसा कोई जानवर है जो कि इस तरीके का है, फिरोशियस है, खतरनाक है, तो उसको वहां से हटाया जाना चाहिए या उसे सीमित कर देना चाहिए, उसे परिरुद्ध कर देना चाहिए। देन ऐसा मजिस्ट्रेट, अंडरलाइन करो, एक सशर्त ऑर्डर दे सकता है जिसमें उस व्यक्ति को ऐसी बाधा, उपद्रव करने, व्यापार या बिजनेस करने या ऐसा कोई सामान या माल रखने की आवश्यकता होगी, या ऐसी इमारत, तंबू, संरचना, पदार्थ, टैंक, कुआ या उत्खनन के स्वामित्व, कब्जा या नियंत्रण या ऐसे जानवर या पेड़ का ऑनरशिप क्रम में तय किए गए समय के भीतर क्या करना चाहिए, डिसाइड कर देना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर कोई ऐसी बिल्डिंग है जिसके गिरने की संभावना है तो उसकी मरम्मत करवा लो। कंस्ट्रक्शन का ऐसा काम है जो लोगों के हजार्डस है, हजार्डस वाला प्लेस है, तो फिर वहां से उस चीज को, काम को रोको या उसको जैसे अलर्ट का बोर्ड लगा के देन उसका काम करो। कोई ऐसा जानवर है जिसकी वजह से लोगों को नुकसान हो सकता है, वो लोगों के लिए खतरा पैदा कर सकता है, देन उसको वहां से हटा दो। ऐसा कोई कुआं, तालाब है जिसकी
जिसको लोग यूज करते हैं, लेकिन वहां पे लोग क्या कर रहे हैं, न्यूसेंस कर रहे हैं, तो उस चीज को वहां पे रोको। इस तरीके का क्या किया जाता है, कंडीशनल ऑर्डर लगाए जाते हैं। जैसे पहले हमें ये पॉइंट्स बता दिए कि इस तरीके से अगर न्यूसेंस हो रहा है तो उसमें हमें क्या कर देना चाहिए, जैसे ऐसा न्यूसेंस हो रहा है, रुकावट हो रहा है, तो उस उपद्रव को दूर करना चाहिए, ऐसा बिजनेस व्यवसाय चलाने से रोकना चाहिए, हटाना चाहिए, विनियमित करना चाहिए, या भवन के निर्माण को रोकना चाहिए, बंद करना चाहिए, या पदार्थ के निपटान में परिवर्तन करना चाहिए, या ऐसी इमारत, तंबू या संरचना को हटाना चाहिए, या ऐसे टैंक, कुएं या उत्खनन पर बाड़ लगानी चाहिए। इस तरीके का कंडीशनल ऑर्डर दिया जाना चाहिए। और ऐसे आदेश में दिए गए तरीके में ऐसे खतरनाक जानवर को नष्ट करना चाहिए, कैद करना चाहिए, निपटान करना चाहिए, या उसे परिरुद्ध करना चाहिए। इस तरीके का क्या किया जाता है, एक कंडीशनल ऑर्डर कौन दे सकता है, डीएम दे सकता है, एसडीएम दे सकता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दे सकता है। इस तरीके की इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर जब इनके पास पहुंचाता है तो इन तीनों में से जिसके पास भी इंफॉर्मेशन जाती है वो क्या करेंगे, एक तरीके का कंडीशनल ऑर्डर देंगे। किस तरीके का, कि ऐसे कंस्ट्रक्शन के काम को रोको, ऐसी इमारत को, ऐसी भवन को, ऐसे पेड़ की मरम्मत करो, उसको वहां से हटाओ, खतरनाक जानवर को अंदर रखो, उसको कैद करो, ऐसे कुएं उत्खनन में बाड़ लगाओ, उस पर प्रोटेक्शंस करो। देन इस तरीके का ये कंडीशनल ऑर्डर डीएम, एसडीएम या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दे सकते हैं। अब देखो इसके बाद जब सबसेक्शन 1 में कोई भी डीएम, एसडीएम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कंडीशनल ऑर्डर देता है, उसके ऑर्डर की किसी भी सिविल कोर्ट में उस ऑर्डर को हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कह सकते कि ये मजिस्ट्रेट ने ये इस तरीके का ऑर्डर दिया तो मैं इसके अगेंस्ट केस कर दूंगा, तो इस तरीके का ऐसा ऑर्डर नहीं दिया जाएगा, ना ही उसके अगेंस्ट कोई केस किया जाएगा। कि इस धारा के तहत मैजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत दिए गए किसी भी आदेश पर किसी भी सिविल कोर्ट में सवाल नहीं उठाया जाएगा। कि नो ऑर्डर ड्यूली मेड बाय अ मैजिस्ट्रेट अंडर दिस सेक्शन shall be called in the question in any civil court, तो उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा सेक्शन 152 हमें बताता है कि कंडीशनल ऑर्डर दिया जाएगा फॉर रिमूवल ऑफ पब्लिक न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस को हटाने के लिए। अब जो इससे पहले हमने ये पूरा सेक्शन 152 पढ़ा है, इसको एज अ डायग्रामेटिक फॉर्म में इस तरीके से समझो और इस तरीके से याद करो। और तो और जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है मेंस का, देन आप इस डायग्राम के माध्यम से भी एग्जामिनर को समझा सकते हो कि 152 में ये चीजें बताई गई है। अब देखो कैसे बताना है 152 में ऑर्डर कौन दे रहे हैं, डीएम, एसडीएम या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तब जब इसे स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर करती है, सशक्त करती है। कब ये इस कंडीशनल ऑर्डर देते हैं, जब ये पुलिस ऑफिसर इनको कोई रिपोर्ट या इस तरीके की इंफॉर्मेशन देते हैं। अब ये रिपोर्ट किस तरीके की दे रहे हैं, कि कोई मार्ग या नदी में कोई रुकावट हो रही है, उपद्रव हो रहा है, व्यापार ऐसा बिजनेस है जिसकी वजह से लोगों के हेल्थ पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है, ऐसा भवन या निर्माण हो रहा है जिससे लोगों को दिक्कत हो सकती है, ऐसा वृक्ष या भवन है जो कमजोर हो चुके हैं, गिरने की संभावना है, तालाब या कुएं जिससे लोगों को न्यूसेंस हो रहा है, या जीव जंतु है जिससे लोगों को नुकसान हो सकता है। इस तरीके की अगर मार्ग या नदी है तो बाधा को हटाएं, व्यापार है तो व्यापार को छोड़ दें, भवन या निर्माण है तो उसको रोके, ऐसा भवन या निर्माण कमजोर है तो उसकी मरम्मत कराएं, तालाब या कुएं हैं तो उसमें उत्खनन या बाढ़ लगाएं, और जीव जंतु है तो उसको परिरुद्ध करे, उसको सीमित करे, उसको कैद कर दे। इस तरीके का ये क्या कर सकते हैं, तीनों में से कोई भी कंडीशनल ऑर्डर दे सकते हैं। तो 152 हमारे लिए प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो 152 हमें कहता है कि अगर आप पब्लिक न्यूसेंस, जैसे आपने बीएनएस में पब्लिक न्यूसेंस किया तो उसके अंदर उसका प्रोसीजर क्या होगा, किस तरीके का कंडीशनल ऑर्डर दिया जाएगा, वो हमें बताता है बीएनएसएस का सेक्शन 152। अब देखो यहाँ पर तो क्या दिया जा रहा है, कंडीशनल ऑर्डर दिया जा रहा है 152 में, लेकिन इसका आगे प्रोसीजर क्या होगा, जिस व्यक्ति के अगेंस्ट हमने कंडीशनल ऑर्डर निकाला है उसको हम समन भेजेंगे, उसको हम कोर्ट में बुलाएंगे कि तू आके अपनी तरफ से डिफेंस पेश कर कि तेरे अगेंस्ट हम ये ऑर्डर क्यों ना दे। तो इन सेक्शन हमें 153 बताता है सर्विस
और नोटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर, कि जो ऑर्डर दिया है उसकी या तो सर्विस करो या अधिसूचना जारी करो, कि आदेश यदि व्यवहार्य हो तो उस व्यक्ति को जिसके अगेंस्ट वह दिया गया है सम्मन की तामील के लिए प्रदान किए गए तरीके से तामील की जाएगी। यहाँ से एक प्री का क्वेश्चन है, जो न्यूसेंस के लिए हम ऑर्डर दे रहे हैं उसकी तामील किस तरीके से करवाएंगे, जिस तरीके से सम्मन की तामील हम करवाते हैं सेम वैसे ही इस न्यूसेंस के सम्मन की न्यूसेंस के ऑर्डर की तामील भी हम करवाएंगे। द ऑर्डर shall if the practicable be served on the person against whom it is made in the manner hereinafter provided for service of summon, जिस तरीके से सम्मन की सर्विस होती है उसी तरीके से हम इस ऑर्डर की तामील करवाएंगे। सबसेक्शन 2 कहते हैं यदि ऐसा ऑर्डर इस प्रकार तामील नहीं किया जा सकता तो इसे उद्घोषणा द्वारा, प्रोक्लेमेशन द्वारा, अंडरलाइन करो वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोक्लेमेशन द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा उस तरीके से अधिसूचित किया जाएगा जैसा स्टेट गवर्नमेंट नियमों द्वारा निर्दिष्ट करे, और उसकी प्रति, उसकी एक कॉपी ऐसे स्थानीय स्थानों पर चिपका दी जाएगी, ऐसे जगह पर हम उस ऑर्डर की कॉपी को चिपकाएंगे, चिपका दी जाएगी जैसा हो सकता है और ऐसे व्यक्ति तक जानकारी पहुंचाने के लिए सबसे उपयुक्त होना चाहिए। मतलब जिस व्यक्ति के अगेंस्ट हमने ये ऑर्डर निकाला है हमें उसकी तामील करवानी है, अगर नहीं हो सकती देन उस ऑर्डर की कॉपी हम ऐसी जगह पर चस्पा कर देंगे, चिपका देंगे जहां पर उस व्यक्ति को उस ऑर्डर की इंफॉर्मेशन जाके मिल जाए, कि if such order cannot so served, it shall be notified by proclamation, publish की जाएगी ऐसी proclamation in such manner, ऐसे मैनर में जैसा हमें स्टेट गवर्नमेंट बताए, may by rules direct and a copy thereof shall be struck up to such places as may be fittest conveying the information to such person, ताकि हम जो हमने प्रोक्लेमेशन दी है, जो ऑर्डर हमने उस व्यक्ति के अगेंस्ट दिया है उसकी इंफॉर्मेशन उस तक पहुंच जाए, तो हम क्या करेंगे उसकी प्रोक्लेमेशन को हम चस्पा कर देंगे, ऐसी ऐसी जगह पर चिपका देंगे जहां से वो इंफॉर्मेशन उसके पास पहुंच जाए। तो 153 में हमें बताता है कि तामील किस तरीके से करनी है। इसके बाद बात करते हैं 154 कि पर्सन्स टू होम ऑर्डर इज एड्रेस्ड टू ओबे और शो कोज, कि जिस व्यक्ति को हमने सम्मन भेजा है, जिस व्यक्ति के अगेंस्ट हमने ऑर्डर दिया है वो कोर्ट में आए और हमें रीजन दे, हमें कारण बताए कि हम उसके अगेंस्ट ऑर्डर क्यों न दे। जिस व्यक्ति के विरुद्ध आदेश दिया गया है वह आदेश में निर्दिष्ट समय के भीतर और तरीके से निर्देशित कार्य निष्पादित करेगा, और तो और ऐसे आदेश के अनुसार उपस्थित होंगे और उसके विरुद्ध कारण बताएंगे कि ऐसी उपस्थिति या सुनवाई की अनुमति ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दी जा सकती है। तो जिस व्यक्ति के अगेंस्ट हमने ऑर्डर निकाला है वो कोर्ट में आए और हमें बताए कि हम उसके अगेंस्ट ऑर्डर क्यों ना दे। देन इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सेक्शन 155। देखो अब हमने 152 में ऑर्डर निकाला, 153 में तामील की, 154 में हमने उसको बोला कि तू कोर्ट में आके हमें रीजन दे दे। 155 कहता है कि अगर वो कोर्ट में आने से फेलियर रहता है तो अब हम उसके ऊपर पेनल्टी इंपोज करेंगे, कि पेनल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद सेक्शन 154, कि जब हमने उसको 154 में कह दिया कि तू आ और हमें ऑर्डर दे, नहीं आता तो 155 में हम उसके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे। अब ये पेनल्टी होगी कितनी, तो ये हमें बताता है कि यदि वह व्यक्ति जिसके अगेंस्ट 154 के तहत ऑर्डर दिया है ऐसा कार्य नहीं करता, उपस्थित होकर कारण नहीं देता, तो बीएनएस के सेक्शन 223 में ऐसे आदेश के संबंध में दंड के लिए उत्तरदायी बनाया जाएगा। अब बीएनएस का सेक्शन 223 हमें कहता है कि जो पब्लिक सर्वेंट ने, एक लोक सेवक ने जो आदेश प्रख्यापित किया है, अगर आप उसकी पालना नहीं करते हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। 223 में हमें कहा है कि अगर ऐसी बाधा से जोखिम होता है, किसी व्यक्ति को नुकसान होता है, तो हम आपको 6 महीने की पनिशमेंट, 2500 रुपए जुर्माना या दोनों लगा सकते हैं। और तो और अगर आपके अगेंस्ट जो हमने ऑर्डर दिया है उससे ह्यूमन की हेल्थ या लाइफ पर इफेक्ट पड़ता है, उसकी सुरक्षा पर इफेक्ट पड़ता है, उसकी सुरक्षा संकट में पड़ती है, बलवा दंगा हो सकता है,
देन हम आपको 1 ईयर की पनिशमेंट, 5,000 जुर्माना या दोनों के लिए भी लायबल ठहरा सकते हैं। तो इस सेक्शन के साथ आप स्लैश करके 223 का सेक्शन लिख देना, 223 ऑफ बीएनएस, और फिर ये सेक्शन खत्म करने के बाद जो मैंने अभी आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में बताया, इस तरीके से पनिशमेंट लिख देना। क्योंकि जब मेंस का क्वेश्चन आता है न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश के बारे में, देन आपको ये चीजें भी एग्जामिनर को बतानी पड़ेगी कि अगर आप ऑर्डर को कंपेल नहीं करते हो, ऑर्डर का ओबे नहीं करते हो, देन आपको बीएनएस में पनिशमेंट भी मिलेगी। तो ये आज के सेक्शंस हमने पढ़े हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। देखो ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ अभी सिर्फ बेयर एक्ट फॉर्म में बता रही हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना सफिशिएंट नहीं है, ये चीज मैं पहले भी आपको बता रही हूँ। देखो इससे आपको ये पता चल रहा है कि हमें बेरेक्ट पढ़ना कैसे है, हमें समझना कैसे है, हमें डायग्राम कैसे बनाना है, लेकिन इतना सफिशिएंट नहीं है। जब हम कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बतानी पड़ती है। बेरेक्ट सिर्फ 40% वर्क करता है, इसके बाद अब जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 152 सफिशिएंट नहीं है, हमें केसेस भी बताने पड़ेंगे, मैं एक्स्ट्रा थिंग्स भी बतानी पड़ेंगी। उसके लिए आप एमडी लो क्लासेस के पेड बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस हमारी यूट्यूब पे 59 रुपीज की ये मेंबरशिप चल रही है, जहाँ पे हम बीएनएस के 500 प्लस क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आज की डेट में आप बीएनएस की एमसीक्यूज की सीरीज ज्वाइन करते हो तो आपको 500 क्वेश्चन बीएनएस के मिल जाएंगे, 500 प्लस बीएनएसएस के 60 प्लस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा 2 से 3 वीडियो ऐसी भी वहां पे अपलोड की गई है जो कि 59 रुपीज में तो आपको कोई भी नहीं बताने वाला है, क्योंकि वहां पे हम मेंस की आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी है कुछ टॉपिक्स पे, तो वहां से वो चीजें आप क्लियर कर सकते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी है उसके लिए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। इसके बाद बीएनएसएस की सीरीज अब हमारी कंटिन्यू चलने वाली है, तो रेगुलर 7 PM आप अलर्ट हो जाइए, अपने फोन में अलार्म लगा लीजिए। एमडी लो क्लासेस के अगर ग्रुप में आप ऐड नहीं हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। बाकी आज के लिए धन्यवाद।